हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आए हैं और बहुत यह जानकारी वाली वीडियो है। वीडियो यह जानकारी पर है कि अगर हम लोग कोई बत्ती जलाते हैं, आरती करते हैं, दिया जलाते हैं या अपने मेन गेट पर दिया सायंकाल में जब जलाते हैं या तुलसी के पास जलाते हैं या अपने मंदिर में दिया जलाते हैं, तो जब वह दिया जलने के बाद जब वह दिया बुझ जाता है तो उस दिया को हम कैसे फेंकें, कहाँ रखें, इस प्रकार से न फेंकें कि हमें दोष लगे। तो आज हम यही वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शायद बहुत से लोग गलतियां करते होंगे, तो यह वीडियो देखने के बाद वह यह गलतियां नहीं करेंगे। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि बचे हुए जो दिया जलने के बाद जो बच जाती है उससे हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ये जो आपको दिया दिख रहा होगा इस तरीके का आपको, कि जब अक्सर हम लोग अपने मेन द्वार पर या आरती करने के बाद या तुलसी के यहाँ जब हम लोग दिया लगाते हैं तो इस प्रकार से यह बच जाता है। आधा जलकर आधा रखा जाता है, तो फिर इसको हम ले जाकर कहीं इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर हम इसको ऐसी जगह फेंकेंगे और यह पैरों से लग गया या किसी के जैसे कि छोटे मोटे जानवर हैं उनके पैरों से लग गया तो इससे दोष लगता है। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि इसे कहीं अच्छी जगह पे, जैसे कि अगर आपके सामने कोई वृक्ष है, घर के सामने कोई वृक्ष है, तो उस वृक्ष के जड़, जैसे कि जो वृक्ष के आसपास जो मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पे आपको खन के इसको गाड़ देना चाहिए। या वही अगर आपके खेत हों, गांव में हों, और अगर आपके खेत हो जो कि खेत उगते नहीं हो, अगर आप ऐसा करेंगे कि इतना सारे जो भी है, आप ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ ले जाइए, आप रोज़ इसको इकट्ठा करके एक जगह रख लीजिए। फिर महीने में एक बार अवश्य इसको ले जा कर के मंदिर के या तो कहीं आपके आसपास ज़मीन हो वहाँ पे गाड़ दीजिए, या आपके तुलसी का पेड़ हो तो उसके नीचे भी कर सकते हैं, बिल्व पेड़ का वृक्ष हो उसके नीचे भी कर सकते हैं, और खेतों के नीचे भी आप इसको खन के गाड़ सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके यहाँ, अगर आपके घर में मेन द्वार पे करते हैं और अगर तुलसी के पेड़ों में करते हैं, तो आपके यहाँ भगवान का जो भी यह दिया जिस भी भगवान के लिए आप जलाते हैं उससे आपके घर में पूरे तरीके से भगवान रक्षा करते हैं और आपके यहाँ आने वाली मुसीबतों को समाप्त करते हैं। देखिए, बची हुई, और हमें ये भी गलती नहीं करना चाहिए कि जैसे कि हम कोई दिया प्रज्वलित करते हैं और फिर उसी में बार बार हम दिया जला रहे हैं। देखिए, कभी कभी कोई लोग गलतियां करते हैं कि उसी दियली में, पहले मैं भी शायद करती थी, लेकिन जब मैं शिव पुराण श्रवण करी उसके बाद मैंने ये गलतियां बंद कर दिया। इसलिए मैं आप लोगों को भी यही बताऊंगी और यही कहूँगी कि आप लोग भी जैसे कि मंदिर में गए या अपने मेन के गेट पे गए, तो आप अगर वही दिया पर बार बार वही दिए पर अगर आप दिया जलाएंगे तो देखिए आपकी पूजा स्वीकार भी नहीं होगी और आपको, आपके यहाँ अशांति रहेगी, धन संपदा की कमी रहेगी, मतलब आपको किसी भी प्रकार का उसका फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए बची हुई दियली में, कि दियली हमारी बची है नहीं हमारे पास, उसी दियली में लगा दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब आप मंदिर में अपने दिया लगाते हैं तो उस दियली, मतलब कि कोई भी पात्र है अगर, तो उसको अच्छे से डेली प्रतिदिन धुलिए। ऐसा नहीं है कि आप उसी में बार बार दिया जलाते जा रहे हैं, क्योंकि आप जब भी आप भगवान की पूजन करते हैं तो साफ स्वच्छ सुधरों के साथ करना चाहिए। वही अगर आप मंदिर में जाते हैं, किसी की दियली जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, कभी कभी जल के या कभी कभी आधी ही जली रहती है, वो बुझ जाती है और उसमें घी तेल बचा रहता है। तो आपको करना ये चाहिए कि सारे दियली को इकट्ठा करके, और जो भी तेल घी है आधे आधे बच के बुझ गए हैं तो एक दियली में डाल के आप उसे अगर प्रज्वलित कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि आप, मतलब कि इसका इतना पुण्य है कि मैं शब्दों से नहीं बता सकती। तो अगर आपके आँख के सामने अगर मंदिर में आप जाते हैं, कभी कभी पशुपतिनाथ लोग व्रत करते हैं सोमवार के दिन, जब आप मंगलवार के दिन मंदिर जाते हैं और अगर आपको ऐसे दिए दिखते हैं कि बुझ, आधी जली हुई बुझ गई है, उसमें घी तेल है, तो सारे घी तेल को एक ही दियली में इकट्ठा करके और एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा करने से भगवान, आपके यहाँ धन की कमी कभी जीवन में नहीं हो सकती, और आप जब अपना शरीर छोड़ेंगे तो देवादिदेव महादेव के लोक में ही जाएंगे। यह काम आप अवश्य करिएगा। अगर आपकी आंखों के सामने मंदिर जाने पर कोई लोग दिया जलाए हैं,
वह चाहे आप नहीं जलाए हैं तो भी दूसरा व्यक्ति जलाया है तो भी आप यह करेंगे तो आपको अवश्य फल की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार की दियली में दोबारा दिया नहीं जलाना चाहिए। बत्तियों को तो कहाँ फेंकना चाहिए ये मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन ये जो दियली आप देख रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि अगले दिन इस दियली को धुल के फिर मैं उस दियली में लगा लूँ। ऐसा करने से आपको फल नहीं मिलेगा, ना आपके यहाँ धन संपदा की बढ़ोतरी होगी, आपके यहाँ परेशानी बनी रहेगी। तो इसलिए ऐसा मत करिएगा। आप प्रतिदिन या तो नया दिया इस्तेमाल करिए, या तो आप एक तांबे या पीतल का पात्र रख लीजिए, उसमें जलाइए दियली। इस प्रकार से आप दिया जलाइए, क्योंकि अगर बार बार उसी में जलाते हैं तो आपको किसी प्रकार का फल नहीं मिलेगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, और ना ही आपका फल का आपको कोई अनुभूति होगी, परेशानी अलग से बनी रहेगी। फिर आपको लगेगा मैं पूजा कर रही हूँ और मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसलिए छोटी छोटी गलतियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और वहीं अगर आप मंदिर जाते हैं, आपके पास दियली नहीं है, तो आप किसी और की भी दियली में दिया मत जलाइएगा। आपके पास दियली नहीं है, आप मत जलाइए, लेकिन अगर आपके आसपास कोई दियली दिख रही है और आप सोच रहे हैं मैं उसी दियली में दिया लगा लूँ, तो ये भी गलती मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिसकी दियली है उसके पुण्य खाते में चली जाएगी। तो इसलिए जब भी आप दिया जलाएं मंदिर में जाके, तो अपने दियली लेकर के ही जाएं, अपना दिया लेकर के जाएं, अपना बाती लेकर के जाएं, अपना घी या तेल है जो भी है वह आप अपना स्वयं लेकर के जाइए और जलाइए। इससे आपको फल की प्राप्ति होगी। यकीन मानिए, अगर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और आपको छोटी छोटी गलतियों के बारे में अगर आप जान लेते हैं, तो आपकी पूजा सफल होगी और आप जिस भी मनोकामना के लिए कर रहे हैं वह पूर्ण होगा। और छोटी छोटी गलतियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे पूजा करने का फल नहीं मिलता, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे भगवान सुन नहीं रहे। इसलिए छोटी मोटी मुझे जानकारियाँ जो पूजा पाठ से होती रहती है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर के आती रहती हूँ। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है। और इसी प्रकार की मैं जानकारी पूजा पाठ के, व्रत के, शिव पुराण के उपाय लाती रहती हूँ, ताकि शायद आप लोग भी गलतियाँ करते हो या उपाय के बारे में नहीं पता हो, तो वीडियो के माध्यम से यह उपाय आप लोगों को पता हो और आपका जीवन सुखमय हो, सुख समृद्धि प्रदान हो, यही मैं कामना करती हूँ अपने इष्ट देवता देवाधिदेव महादेव से। कैसी लगी मेरी वीडियो की जानकारी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। नेक्स्ट जानकारी मैं लेकर के आऊँगी कि हम अपने मंदिर के जो फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वह कहाँ फेंकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।